आप कैसे तय कर सकते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया किस वर्ग के लिए हितैषी थे, किस वर्ग के दुश्मन थे? वो तो समाज तय करता है। समाज उन चीजों पे नहीं जाता है, वो निंदनीय है। एक लाइन में हम कहते हैं कि वो बयान बिल्कुल निंदनीय है। क्या पूर्व में हुआ, क्या हुआ, अब बिहार जातीय रंग में नहीं रंगेगा। तो आज के युग का जो लड़का है वो कंप्यूटर के युग का लड़का है, एआई के युग का लड़का है, सैटेलाइट युग का लड़का है, कलम का सिपाही है, हथियार का पुजारी नहीं है, कलम का सिपाही है। तो उसको शांति पसंद है, उसको रोजी रोजगार पसंद है, उसको सभ्य भाषा पसंद है। अब वो आपस में भी तुम ताम की बात नहीं करता है। तो लालू जी से जिनका कद बड़ा होगा, जिनका अनुभव बड़ा होगा, जिनकी सोच बड़ी होगी, जिनकी क्वालिफिकेशन बड़ी होगी, वही ना बनेंगे। अब ये लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में तो आप यह नहीं ना कहिएगा कि आप लालू जी को क्यों बनाए, हमको क्यों नहीं बनाए। तो मना कौन किया था किसी को नॉमिनेशन करने से? आए दिन ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के जो है वो विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक राजद की नेत्री है सारिका पासवान, प्रवक्ता है, उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के एक बयान दे दिया। उसके बाद देखिए लगातार भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों में ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि देखिए ये ब्राह्मण भूमिहार समाज के लिए अपमानजनक बातें हैं। जिस तरह से राजद पहले से अपमान करते आ रही है, फिर अपमान करने के बात कह रहे हैं। तो ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के नारा लगाए गए हैं राजद की नेत्री के द्वारा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। हमारे साथ बातचीत करेंगे युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, राजद की नेत्री है, उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के विवादित बयान दे दिया है। देखिए, भाषाई मर्यादा तो खैर तार तार हो ही रही है। बिहार की राजनीति में आए दिन यही देखने को मिल रहा है। कई उदाहरण भरे पड़े हैं। कोई किसी के बाप को चोर कह रहा है, तो कोई उसके बाप को भगोड़ा कह रहा है, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई तुम ताम कर रहा है, कोई अनाप शनापक, तो ये सब लोग कर रहे हैं। हम सुने थे, सारिका पासवान जी का वो बयान सुने थे, वो निंदनीय है। एक लाइन में हम कहते हैं कि वो बयान बिल्कुल निंदनीय है। क्या पूर्व में हुआ, क्या हुआ, अब बिहार जातीय रंग में नहीं रंगेगा। अब बिहार उस उन्माद में नहीं जाएगा। बीत गई सो बात गई। 20 वर्ष बीत चुके, 20 वर्ष। ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया किस वर्ग के लिए हितैषी थे, किस वर्ग के दुश्मन थे? वो तो समाज तय करता है। समाज उन चीजों पे नहीं जाता है। तो सारिका पासवान जी थोड़ी सी अतिशयोक्ति में, बोलने में कुछ ज्यादा ही बोल गई। लेकिन उससे भी अलग हो गया कि आशुतोष जी के ट्विटर हैंडल से वो बहुत ही गंदे लहजे का प्रयोग करके ट्वीट किया गया। जबकि बाद में भाई आशुतोष जी माफी भी मांग लिए, बोले कि हमारा ट्विटर हैंडल, मतलब जो सोशल मीडिया टीम है, तो थोड़ी निगाह रखनी चाहिए। भाई आपका कोई सोशल मीडिया टीम क्यों ऐसा काम कर देता है, ऐसा कृत्य क्यों कर देता है? अपमानजनक भाषा का प्रयोग। देखिए, अब एक मूल बात है जो आपको समझना पड़ेगा, और सभी राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा कि अब भाषाई मर्यादा सबको पसंद है। आज जो 20 वर्ष का लड़का है वो लालू जी के शासनकाल को नहीं देखा है। क्या हुआ था? आज जो 20 वर्ष का लड़का है उसको उसके मां पिता भी नहीं बताते हैं कि क्या हुआ था। तो आज के युग का जो लड़का है वो कंप्यूटर के युग का लड़का है, एआई के युग का लड़का है, सैटेलाइट युग का लड़का है, कलम का सिपाही है, हथियार का पुजारी नहीं है, कलम का सिपाही है। तो उसको शांति पसंद है, उसको रोजी रोजगार पसंद है, उसको सभ्य भाषा पसंद है। अब वो आपस में भी तुम ताम की बात नहीं करता है। तो ऐसी भाषाओं से बचना चाहिए, ऐसे टीका टिप्पणी से बचना चाहिए लोगों को। हम तो इतना ही कहेंगे। लेकिन अब जिस तरह से बिहार में राजनीति हो रही है, लालू प्रसाद यादव फिर से जो है राजद के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नॉमिनेशन किए हैं, निर्विरोध चुने गए, क्योंकि अब जो है कोई प्रत्याशी नहीं। नहीं, प्रत्याशी नहीं तो प्रत्याशी कोई होता तो नॉमिनेशन करता ना भाई। नॉमिनेशन कोई किया नहीं। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में सबसे प्रमुख, सबसे सीनियर, सबसे मजबूत सामाजिक स्तंभ वो लालू जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो लालू जी से जिनका कद बड़ा होगा, जिनका अनुभव बड़ा होगा, जिनकी सोच बड़ी होगी, जिनकी क्वालिफिकेशन बड़ी होगी, वही ना बनेंगे। अब ये लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में तो आप यह नहीं ना कहिएगा कि आप लालू जी को क्यों बनाए, हमको क्यों नहीं बनाए। तो मना कौन किया था किसी को नॉमिनेशन करने से? और ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। किसी पार्टी में क्या है नहीं है, वो किसको बनाते हैं वो तय कर। जनता ना एटलीस्ट देखिए, किसी राजनीतिक दल को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर आपके नजर में लगता है कि ये गलत हुआ है तो अच्छी बात है, इन बातों को जनता के बीच रखिए। अब जनता तय करेगी कि लालू जी बने या न बने, ये किसी और को तय नहीं करना चाहिए। तेज प्रताप यादव का एक बयान आया है, जिस तरह से खबरें चल रही है, तेज प्रताप सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उनकी जान की खतरा है, इस तरह के बयान लग रहा है कि तेज प्रताप को जान की खतरा है। अब तेज प्रताप जी अगर कह रहे हैं तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि उनके जान को खतरा नहीं है। उनको भाई कहीं से कुछ ऐसा फील हुआ होगा। अब क्या है नहीं है, क्या सच्चाई है, क्या बात हुआ नहीं हुआ, कितना वीडियो कितना फोटो, तरह तरह की बातें आई, उसमें कितनी सच्चाई है, इसको तो तेज प्रताप जी ही बता सकते हैं ना कि क्या सच्चाई है। अब उनके जान को खतरा है, सबको हक है। अगर किसी को जान का खतरा महसूस होगा, किसी कारण से भी हो सकता है, किसी परिस्थिति में हो सकती है जान का खतरा महसूस होना, तो महसूस हुआ तो वो एक नागरिक के नाते, ऊपर से एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो उसके नाते वो सरकार से गुहार लगाए हैं इस चीज का कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। अब ये तो सरकार एनालिसिस करेगी। सरकार की सीआईडी विंग है, सिक्योरिटी एनालिसिस करने की विंग है, पुलिस मुख्यालय में इसके लिए विशेष टीम है, उसमें बड़े पदाधिकारी हैं, वो उनकी सुरक्षा का आकलन करेंगे। अगर उनको खतरा महसूस होगा, सरकार को लगेगी कि वाकई इनको खतरा है, तो समय समय पे आप देखते हैं केंद्र से लेकर राज्य तक सब लोगों की सुरक्षा रिव्यू की जाती है, तो सिक्योरिटी रिव्यू होगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी का एक बयान आया है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि लालू यादव के शासनकाल से लोग थरथराते हैं, उनका शासनकाल याद करने पर। अगर वो गलती से भी उनके आदमी का शासनकाल आ जाएगा फिर लोग। देखिए, ये दोनों दो पहलू है, दोनों दो पहलू। एक बात बहुत बेबाकी से हम कहना चाहेंगे कि आदरणीय लालू जी के जितने समर्थक हैं, खास करके किसी एक विशेष वर्ग के, वो संयमित नहीं रहते हैं, संयमित नहीं रहते हैं। अगर तेजस्वी जी पहली बार जब डिप्टी सीएम बने थे, उस वक्त भी थोड़ी बहुत उत्पात किए, लेकिन वो दौर नहीं था। 1990 में जो दौर था हम लोग देखे हैं, तो अब वहां लालू यादव को ही अगर आप दोषी बना दीजिएगा तो नहीं। चूंकि हुआ क्या, बहुत एक शॉर्ट में बता दें कि आदरणीय लालू जी एक गरीब परिवार के लड़के वहां से निकल कर आए और राजनीतिक के ये में वो बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री बन जाने के बाद लालू जी के चट्टे बट्टे जितने थे ना अगल बगल, फैक्ट वही है कि ले डूबे बिहार को, वही बदनाम कर दिए। जो आज जंगल राज कहा जाता है, अपहरण उद्योग कहा जाता है, उनके शासनकाल में मतलब अपराध का उद्योग था, तो ये सब उनके चट्टे बट्टों का कमाल था। और इस पर वो ध्यान दिए नहीं, उनको लगा कि अब तो हम परमानेंट रह जाएंगे। तो कुर्सी किसी की परमानेंट नहीं होती है, और आज देख रहे हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो अब जनता इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन नहीं, पहले की अपेक्षाकृत सुधार हुआ है और आगे भी हम आशा करते हैं कि सुधार हो। चलिए, तो पहले की अपेक्षा जो है अभी सुधार हुआ है और आगे भी सुधार होगा। ये तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के बयान सामने आए हैं उस पर भी बातचीत हो रही थी। फिलहाल अभी क्या रहा है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।